ठंड के मौसम में झारखंड की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। राज्यपाल संतोष गंगवार के बड़े फैसले से हेमंत सोरेन की सरकार नाराज है। अब राज्यपाल सही या हेमंत सरकार सही? आदिवासी अस्मिता बनाम संवैधानिक अधिकार नामकरण पर टकराव तेज हो गया है। राज्यपाल ने पलटा सरकार का प्रस्ताव। चलिए ये मामला क्या है, आप पूरी वीडियो में बनकर देखें। झारखंड में राजनीति फिर गर्म है और इस बार मुद्दा है नामकरण का संघर्ष। न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ नईम। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने बड़ा फैसला लेते हुए रांची और दुमका दोनों राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया, यानी जनता का भवन। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। सरकार चाहती है रांची राजभवन का नाम बिरसा भवन और दुमका राजभवन का नाम सिद्धू कान्हू भवन, ताकि राज्य के महान आदिवासी नायकों को सम्मान दिया जा सके। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने तो सदन में साफ कह दिया, राजभवन राज्य सरकार की संपत्ति है, नामकरण का अधिकार भी राज्य सरकार का है। पर राज्यपाल ने प्रस्ताव खारिज कर दिया और एक झटके में दोनों राजभवनों को लोक भवन बना दिया है। अब टकराव बढ़ गया है। सरकार कह रही है अधिकारों पर अतिक्रमण है, विपक्ष कह रहा है सही निर्णय। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए अंतिम फैसला उन्हीं का हो सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा कहती है स्थानीय पहचान से जुड़े प्रस्तावों पर राज्य सरकार की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, इन नामों से झारखंड की आत्मा जुड़ी है। तो क्या लोक भवन का फैसला तटस्था है या राज्य की अस्मिता की अनदेखी? ये नाम बदलने की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की पहचान से जुड़ा मुद्दा है। अब नजरें इस बात पर है क्या सरकार फैसले को चुनौती देगी या झारखंड के दोनों राजभवन आगे से लोक भवन ही कहलाएंगे। यह पिक्चर कुछ दिनों के बाद ही क्लियर होगी। लेकिन चलिए हम आपको सुनाते हैं कि सदन में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा और फिर सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। यानी कहा जा सकता है कि जो टकराहट केंद्र सरकार और हेमंत सरकार की पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, फिर ये ताज़ा मामला राजनीति का ठंड के मौसम में गर्म हो गया है। चलिए बाकी बातें माननीयों की आपको हम सुनाते हैं। परंतु सभी महोदय, हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इस तरह राज्यपाल का पद राज्य पद होता है। राज्यपाल का कार्यालय से राज्य के विधायी कार्यों को संपादित किया जाता है। राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, अवसान करना, संविधान के अनुच्छेद 175, 176 के तहत संबोधित करना, विधानसभा का विघटन करना, विधानसभा से पारित विधेयकों को अपनी अनुमति देना, राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर राज्य हित में अपनी सहमति देना और राज्य मंत्रिपरिषद से सहयोग प्राप्त कर राज्यपाल के कार्यपालिका के प्रति दायित्व है। इस तरह राजभवन का कार्यालय से राज्य के विधायी और कार्यपालिका कार्यों का संपादन होता है। राजभवन राज्य सरकार की संपत्ति है। राज्य में स्थापित अवस्थित राज्य सरकार की चल अचल संपत्ति के नामाकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उसके आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि रांची स्थित राजभवन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा भवन
तथा दुमका स्थित राजभवन का नाम सिद्धो कानू भवन किया जाए महोदय। मान्य शत्रुघ्न मत तर्कपूर्ण प्रस्ताव था। जो राज्य की संपत्ति, चाहे वो सड़क हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, किसी विभाग की कोई संस्थान हो, तो ये उसका नामकरण करने का अधिकार राज्य मंत्री परिषद को है, या उसको बदलने का अधिकार राज्य मंत्री परिषद के पास है, भारत सरकार के पास नहीं है। गवर्नर राज्य का पद है। यद्यपि ये अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन वो राज्य के लिए काम करते हैं, इसीलिए स्टेट पोस्ट को माना गया है। उनके माध्यम से ही राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बीच न सिर्फ समन्वय होता है, बल्कि वो कार्यपालिका प्रमुख भी होते हैं। जिस भवन में वो रहते हैं वो स्टेट एसेट है, उसका नाम क्या होगा ये तय करने की जिम्मेवारी राज्य मंत्री परिषद के पास है। भारत सरकार ने अपने असर से उसे लोक भवन कर दिया। ये अधिकार उनका नहीं बनता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं जान सका हूँ। तभी मैंने ये प्रस्ताव लाया कि राजभवन का नाम भारत सरकार ने लोक भवन किया, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी। तो मैंने प्रस्ताव दिया है कि रांची स्थित राजभवन का नाम बिरसा भवन किया जाए, और जो इनका अस्थायी दुमका में है राजभवन, उसका नाम सिद्धू कानू भवन किया जाए। विपक्ष तो क्या उम्मीद रखते हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं? विपक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की हमारे प्रस्ताव पर, तो इसे स्वीकृति ही मानी जाएगी। तो बदलेगा ना? अब विधानसभा में ये बातें रखी गई हैं, फिर सरकार निर्णय लेगी इस पर। सर एक सवाल वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव लाया, तकनीकी दृष्टिकोण से वो प्रस्ताव बिल्कुल समीचीन है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले भूभाग में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों का नामकरण करने का अधिकार या शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं, और अगर झारखंड राज्य अपने धरती आबा के नाम पर राजभवन का नाम करना चाहता है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, झारखंड की जनता की जनभावना को वो स्वीकार कर रहे हैं। भगवान बिरसा के नाम को अस्वीकार करने का साहस झारखंड के भूभाग के लोगों को नहीं है। जितने भी राजभवन देश में हैं, उनका भारत की भवन नाम रखा है, वही नाम रहना चाहिए। जरूरत है दें, सचिवालय का नाम बदल दें, अपने अपने घरों का नाम बदल दें, मगर राजभवन के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं होगा।